दोस्ती हुई, फिर इन्होंने इनके साथ कारोबार करना शुरू किया 2% पर। गोदाम में इन्होंने करोड़ों रुपए का माल रखा हुआ था, चोरी करवाया और उल्टा इन्हीं के ऊपर पर्चा करवाया। वो माल लेके जाता था, सेल करता था। 30 जनवरी को उसने मुझे पेमेंट के लिए इस्लामाबाद भेज दिया। जब हम गोदाम में गए तो गोदाम पूरा खाली था। तो जब मैंने वो सारा कुछ पढ़ लिया और उसके ऊपर मैंने मना किया कि मैं साइनिंग उठे नहीं करूँगा। फॉरेंसिक के थ्रू हमें टारगेट करने के लिए सारी चीज़ें की। उसने अपने गवाह के ऊपर भी FIR करवाई। बड़ा परेशान थे। फिर GB वकला कम्युनिटी है, उन्होंने इनसे रब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लितल चौधरी। और जिस तरह के हमारा मुल्क है और फ्रॉड ना हो ये पॉसिबल नहीं है, और जहां पे फ्रॉड होगा वहां पे पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। ये हमारे दोस्त हैं बासित साहब, ये लाहौर आए, काफिर से थे, बल्कि यहाँ रह रहे थे, अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ था। फराद हसन के साथ दोस्ती हुई, फिर इन्होंने इनके साथ कारोबार करना शुरू किया 2% पर, और उन्हीं के गोदाम में इन्होंने करोड़ों रुपये का माल रखा हुआ था। फिर उन्होंने नौसरबाजी की, चोरी करवाया और उल्टा इन्हीं के ऊपर पर्चा करवाया। और आज इनको बेल मिली है कोर्ट से। इनसे बात करते हैं और इनके वकील हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माजरत कि आप यहाँ आए कारोबार करने के लिए और आपके साथ ये हुआ। आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये स्टार्ट किस तरह से हुआ था। ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि वो मेरे साथ काम करता था 2% पे, मैं उसको कमीशन बेस पे वो मेरे साथ काम करता था। और तकरीबन 3 महीने मैंने उसके साथ काम किया। वो माल लेके जाता था, सेल करता था, पैसे मुझे रिटर्न कर देता था। जो उसने मेरा एतमाद बहाल किया और बाद में 31 जनवरी को उसने मुझे पेमेंट के लिए इस्लामाबाद भेज दिया। अच्छा। और सुबह जब रिसीव करने के लिए आप पेमेंट रिसीव करने के लिए इस्लामाबाद भेज दिया। और जब सुबह मैं वापस आया और किसी पार्टी को हमने माल देना था, उसका माल के सिलसिले में दरियाफ़्त किया। जब हम गोदाम में गए तो गोदाम पूरा खाली था। तो मैंने उससे दरियाफ़्त किया कि माल सारा किधर गया है। तो वो डर गया। उसने कहा कि पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं करो, मैं आपको बयान हल्फी लिख के दे देता हूँ और ये सारा माल रिकवर करवाना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। अच्छा। इसी ज़िम्मे में उसने जो है ना सारा बयान हल्फी लिख के मुझे दे दिया। और उसमें ये मेंशन नहीं किया था उसमें कि काटन की तादाद और अमाउंट। तो अमाउंट 1,85,00,000 और काटन की तादाद 1,050 थी। वो लाइन उसने ऐड नहीं की और उसने जानबूझ के वो लाइन ऐड नहीं करवाई। जब मेरे पास वो बयान हल्फी लेकर आया कि आप ये पढ़ो और इस पर साइनिंग उठे कर लो, तो जब मैंने वो सारा कुछ पढ़ लिया और उसके ऊपर मैंने मना किया कि मैं साइनिंग उठे नहीं करूँगा जब इसके ऊपर अमाउंट और वो सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं है। तो उसने कहा कि आप चलो गवाहों के साथ साइनिंग उठे कर लो, हम दोबारा मेंशन करवा देंगे। तो 2 मेरे गवाह भी थे, ठीक है, एक मेरा गवाह था, एक उसका गवाह था। दोनों गवाहों के सामने जो है ना उमेर और एहसान, दोनों, एहसान उसका गवाह है, उमेर मेरा गवाह है, उनके सामने हमने अंगूठे कर लिए और बाद में जाके जो है ना वो लाइन ऐड करवाई। उन्होंने इतनी नौसरबाजी हमारे साथ की है कि जानबूझ के स्टाम्प के अंदर बिल्कुल वो लाइन लिखने के लिए स्पेस छोड़ी। जब बाद में हमने उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा कि इसका फ्रांसिक करवाओ, स्टाम्प सारा जेन्युइन है, सारा हमने लिखा है, लेकिन ये लाइन हमने ऐड नहीं की। यानी उन्होंने फ्रांसिक के थ्रू हमें टारगेट करने के लिए सारी चीज़ें की। और अल्लाह का शुक्र है कि ये ट्रायल तकरीबन 5-6 महीने चलता रहा और उसका जो गवाह था उसने अपने गवाह के ऊपर भी FIR करवाई। और आज पुलिस ने भी हमें बरी कर दिया और अदालत ने भी हमें जो है ना बरी कर दिया। और अभी उनके ऊपर जो हमारा 406 का पर्चा होना है, इंशाल्लाह हम उसको परसू करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये केस इतना अर्सा चलता रहा, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कल एक वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। वीडियो वायरल ये होती है कि गिलगित से एक लड़का यहाँ कारोबार के लिए आता है और उसके साथ ये फ्रॉड होता है। तो रात को मैं, सऊद भाई और ज़िया भाई, इन्होंने इनसे रब्ता कर लिया। रब्ता करने के बाद जब हम उनके पास गए और इनसे ये सारे मालूमात हमने इकट्ठी कर ली तो पता चला कि ये भाई इधर कारोबार के लिए आए और इनके साथ ये जो 1,85,00,000 का जो फ्रॉड हुआ है। तो जब इसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत तहकीक शुरू कर दी तो पता चला कि आज ये पेशी पे आज इन्होंने आना था और दूसरी तरफ से भी। तो अभी तक पुलिस की रिपोर्ट आई नहीं थी, तो हम सुबह से इसी वेट में थे। जब पुलिस की रिपोर्ट आई हमने सारा कुछ पढ़ लिया, फिर अदालत ने भी इनको बरी कर दिया। मसला इसमें सारा ये था कि इससे पहले भी इस बंदे ने चोरी की थी, फराज असलम ने चोरी की थी। इसकी एप्लीकेशन हमने दी थी जो थाने में अभी तक पेंडिंग है, और एक उसके ऊपर पहले से भी FIR चल रही है जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। उल्टा बल्कि उस मुलजिम फराज असलम ने इसके ऊपर FIR करवा दिया और जो गवाह जो उसकी तरफ से था, मुलजिम फराज असलम की तरफ से, उसके ऊपर भी इन्होंने मतलब ये कि FIR कटवा ली अपने गवाह के ऊपर, अपने गवाह के ऊपर ही। ठीक है, ये बेसिकली पूरा नौसरबाजू का एक गैंग है, ग्रुप है जिनकी अप्रोच काफ़ी आगे तक है। तो ये FIR होती है तो मजीद उसके ऊपर कार्रवाई होने नहीं देते। वो तो इनकी बातों से भी लग रहा है कि जिस तरह स्टाम्प बनवाया गया और पुलिस ने फ़ौरन से इनको अरेस्ट किया, बिल्कुल, वो तो लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कोई तगड़ा ग्रुप है, उसके पीछे कोई सियासी पनाह भी हो सकती है। तो सर ऐसे जो सरगना ग्रुप होते हैं इसके ऊपर हमारे इदारे क्या एक्शन नहीं लेते?
बिल्कुल यही बात है ना, अगर इदारे टाइम पे एक्शन ले ले और जो उधर जो बेगुनाह जो होते हैं या जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके बाद अगर टाइम पे सुन ली जाए और टाइम पे कार्रवाई की जाए तो इनको ये मौका ही ना मिलेगा वो किसी और बंदे को आके अपने इस जाल में फंसा ले। मसला सारा यही है कि जो प्रोसीजर है उसको इतना डिले किया जाता है, अगला बंदा जो बेगुनाह होता है उसी के ऊपर ही मतलब इसके ऊपर कार्रवाई भी कर देते हैं, वो बेचारा कोर्ट कचहरी के धक्के भी खाता है, बिल आखिर उससे कुछ हासिल भी नहीं होता। तो मसला सारा यही है कि पीछे गैंग होता है, पीछे पूरा सपोर्ट उनको मिलता है, इसी वजह से तो इनके पर निकले होते हैं और जहाँ जाए जिसको चाहे मतलब टारगेट बनाते हैं। पूरा इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से इनको फंसाया हुआ है, पूरी मतलब स्ट्रेटजी बना के। अच्छा सर, अंदर की बात बताएं, आपने इनसे कितनी फीस ली है? नहीं यार, हमने तो मतलब फी सबीलिल्लाह कर दिया है, क्योंकि ये भाई गिलगित से थे और सिर्फ गिलगित नहीं, कोई भी इस तरह का कोई बेचारा जिसके हो मतलब जो इस चीज़ हम जेब से करके सुबह से इधर इस गर्मी में लाहौर के हैं, जुलाई के महीने में इधर बैठे हुए हैं, तो हमने कोई फीस वगैरह नहीं ली है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई और भाई भी अगर किसी के साथ इस तरह का कोई मसला हो तो हम हाजिर है भाई। और रात को रब्ता भी हम नहीं किया हुआ है, ठीक है, इनसे कि आपका मसला क्या है, कि हमने किसी ने हमें बताया नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कि कोर्ट से ये बरी भी हो गए। जी नाज़रीन, जाकिर साहब का ये कहना था कि हमने फ़ीस नहीं ली, अपनी जेब से अखराजात कर रहे हैं। अगर किसी भी शख्स के साथ ऐसा फ्रॉड हो और वो मजबूर हो तो हमसे डायरेक्ट खुद ही रब्ता कर सकता है। सऊद भाई से बात करते हैं जो कि एडवोकेट हैं और जो इस पूरे पैनल के अंदर थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, क्या बताना चाहेंगे कि आवाम किस तरह से बच सके ऐसे फ्रॉड सबसे से? पहले तो मेरा पैगाम हमारे गिलगित बल्तिस्तान से जो भी बंदा आता है उनके लिए ये पैगाम है कि यहाँ पे आते हैं तो एटलीस्ट किसी बंदे से इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी एक कंसल्टेशन ले लें। अब ये बच्चा आया कराची से, यहाँ पे आया, किसी पे एतबार किया, एतबार करके अपना माल भी लुटा गया, माल भी इसका ले गया तकरीबन 2 करोड़ का। इस माल के अलावा उन जो मुलजमान हैं हमारे जो चोर हैं उन्होंने इसके तकरीबन कोई 40 लाख रुपए देने हैं जो इन कैश पेमेंट हुई है इसको। अच्छा। वो भी हमने लेने हैं। अभी इनके ऊपर स्टाम्प पेपर उन्होंने नौसरबाजी करके इसके ऊपर पर्चा करवाया था, जो अदालत ने आज इसको बरी कर दिया और पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको बेकसूर करार दे दिया। अब हम उस पर्चे को परसू करेंगे जो हमने उनके खिलाफ करवाया और इंशाल्लाह हम सारे जो भाई जीबी के लॉयर्स हैं हम सब पुरुमीद है कि इंशाल्लाह इसकी रकम भी रिकवरी करेंगे हम और मज़ीद इस चीज़ को दियानतदारी के साथ परसू करेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। जहाँ तक रही फ़ीस की बात, ये हमारा छोटा भाई है, ठीक है, हमने किसी किस्म की फ़ीस का कोई मुतालबा भी नहीं किया और ना आइंदा करेंगे। ये भाई गिलगित से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, हमारे भाई हैं। हमारा आज़ाद मीडिया ग्रुप पूरी सपोर्ट करेगा, आपको जहाँ जहाँ कवरेज चाहिए होगी हम लोग हाजिर होंगे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? सर इसमें बाकी सारी चीज़ें तो अपने सऊद भाई और जाकिर एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो पुलिस का रवैया है उसके बारे में मैं बात कर लूँगा। ज़रूर। वो ये कि जो एप्लीकेशन दी है हमारे कंप्लेनेंट जो हमारे बासित बने सही है, उस पर कोई पर्चा नहीं हुआ अभी तक। एक्चुअल में होना तो ये चाहिए कि जिस बंदे जो नौसरबाज है उसके उनके ऊपर पर्चा, उनको अरेस्ट करें, उनसे चीज़ें बरामद करें, सही है, बजाय इसके कि उनको परसू किया जाए। इनकी कंप्लेन को परसू किया गया और उल्टा बासित के ऊपर पर्चा दे दिया गया। ये हमारी पंजाब पुलिस है जो आप सबको पता है, ये मशहूर है, सही है। और दूसरी बात आपने कहा कि फ़ी, सही है, तो ये हमारे जीबी लॉयर्स फोरम के नाम से एक लॉयर फोरम है जीबी का, वो हम परसू करते हैं। सारे हमारे जीबी के लॉयर्स हैं, सऊद भाई हो गया, मैं हो गया, उसके बाद जाकिर भाई हैं, हम सब जहाँ पे मिल के जितने भी हमारे बिलखुसूस कोई भी, पहली बात तो यह है कि कोई भी ऐसा एग्रीव्ड है जो नीडी है हम उसको हेल्प कर आउट करते हैं। दूसरी स्पेशली जो जीबी से आते हैं जहाँ पर कोई इशू होता है उसको हम आगे परसू भी करते हैं और उस इंजाम तक पहुंचा देते हैं। गिलगित वालों के लिए नहीं, ये सब के लिए पैगाम है कि जब भी आप कोई कारोबार शुरू करते हैं या फिर ऐसा कोई आपका सेटअप लगाना चाहते हैं तो खुदा मतलब कि 5-10 हज़ार या 15 हज़ार वकील को फीस देने के लोग डरते हैं। इसकी वजह से बाद में इनको करोड़ों का नुकसान होता है। इसीलिए कोई भी ऐसा सेटअप, ऐसा कोई काम करना आप शुरू कर दें तो सबसे पहले किसी उस लीगल मतलब किसी से एडवाइस ले लें, ठीक है, किसी से मतलब जाके कंसल्ट कर दें। उसके बाद ये कि अपना सेटअप कारोबार जो भी उस तरीके से आप शुरू कर दें ताकि आपको जो लीगल पेचीदगियाँ हैं उनसे भी बच जाए, बाद में ऐसे फराड वगैरह इनसे भी आप वरना भरोसा इसी इंजाम तक पहुंचा देते हैं। वरना फिर ये कि बाद में कोर्ट कचहरी और पुलिस और इन चीज़ों में ही आपको पड़े रहना पड़ेगा। बिल्कुल जी। जाकिर भाई की बात से मुझे एक बात आती है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब आप किसी से कारोबार करो, लेन देन करो तो उसको लिख लो, रिटर्न फॉर्म में ले आओ। और इनकी बात से भी यही है कि आपने अब बाद में जो फ़ीस भरनी है उससे बेहतर है कि 10-15 हज़ार रुपये पहले फ़ीस भर के अपने लीगल एडवाइज़र को हायर भी करें, उससे कंसल्टेंसी भी लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए और जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बिज़नेस को डील करने में और फिर बाद में
FBR भी है और एक्साइज भी है और टैक्स भी है, उन मामला से भी टैकल करने के लिए आपके पास वकील होना लाजमी है। सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट? सर मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें पुलिस का जो है वो ASP डॉक्टर साद अफरीदी और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज निश्तर थाना कासिम गुजर साहब और हमारे जो तफ्तीश जो हमारे कर रहे थे समद साहब, इन्होंने बहुत डिटेल में इसकी तफ्तीश की। ठीक है, बहुत डिटेल में इन्होंने बारीक बीनी से अकॉर्डिंग टू लॉ इन्होंने जो है ना सारी चीज़ों को बारीक बीनी से देखा। ठीक है, जब भी उन्होंने मुझे तलब किया मैं वहाँ पे पेश हुआ, सारी डिटेल करके उन्होंने आज मुझे जो है ना, उनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट थी डॉक्टर साद अफरीदी और इन सब की पूरी टीम की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जो आगे जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भी वो इंशाल्लाह वो रिकवरी करवाने की पूरी मेरी मदद करेंगे। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना बिल्कुल जी। बासित साहब, आपकी इस अच्छी क्लैरिफिकेशन से लगता है कि पूरी पंजाब पुलिस ख़राब नहीं है, इसमें एक ऑपरेशन विंग है और एक इन्वेस्टिगेशन विंग है। इन्वेस्टिगेशन विंग की जो सरबराही है, जो टीम है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने डॉक्टर साहब का बाकायदा नाम लिया है। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो GB लॉयर्स हैं इन्होंने आपको सपोर्ट किया, कैसा लगा, किस तरह से सपोर्ट किया और बाकी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे तो पहले कोई नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पे कोई GB के हमारे जो है ना लॉयर्स वगैरह के उनका नॉलेज होना चाहिए थे, आप कराची से हैं इतना बड़े। मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब कल वीडियो वायरल हुई तो इन्होंने खुद मुझसे कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू कि क्या मसला हुआ आपके साथ। मैं सऊद भाई ने मुझसे सबसे पहले कांटेक्ट किया, इससे मैं मिला, फिर हमारे जाकिर भाई आ गए और फिर ये ज़िया भाई हमारे पास आ गए और ताहिर भाई हैं, इन सब ने आके जो है ना पूरा मेरे साथ कोऑपरेट किया और सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे समझाई, लीगल जो जितने भी मशवरे थे मुझे दिए और आज इंशाल्लाह हम बरी हो गए। इन सब का थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आपको आपका पैसा रिकवर हो और आप कारोबार करें और मुल्क की जो मैशत में अपना अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन, कल इनकी वीडियो वायरल हुई फेसबुक के ऊपर और बड़ा परेशान थे। फिर GB के जो दोस्त हैं, GB वकला कम्युनिटी है, उन्होंने इनसे रब्ता किया और इनको बुलाया और फिर इनका केस परसू गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।